ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। आइए आज भाद्र माह के गणेश चतुर्थी की कथा तथा व्रत की महिमा जानते हैं। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की महिमा बहुत ही अपरंपार है। हर प्रकार की कथाएं भगवान श्री गणेश जी की हैं, लेकिन एक बहुत पौराणिक कथा है जो मैं आपके समक्ष रखने जा रही हूँ। माता पार्वती तथा शिव जी की कृपा से आज मैं यह कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। श्री गणेश चतुर्थी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव जी तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे हुए थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव जी के साथ समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव जी ने चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न दोनों के समक्ष उठा। उसका एक पुतला बनाकर उनकी प्राण में प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा तथा कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव जी और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। इस खेल में 3 बार खेला गया। संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीती तथा खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती को क्रोध आया तथा उन्होंने उस बालक को श्राप दे दिया और अब वह बालक माता पार्वती से माफी मांगी तथा क्षमा प्रार्थना किया। कहा कि मुझसे अज्ञानतावश वैसा हो गया है, मैंने किसी के द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश चली गईं। अब 1 वर्ष बीत जाने के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार श्री गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा को देखकर गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे प्रसन्न हो सके मुझसे। इसके बाद बालक कैलाश पर्वत पर पहुंचकर और पर्वत पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गईं, अतः नाराज हो गई थी। इस रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिन तक गणेश व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव जी के लिए नाराजगी जो थी वो समाप्त हुई तथा यह व्रत विधि विधान से भगवान शंकर जी ने माता पार्वती को बतलाया। तब यह व्रत विधि विधान से भगवान शंकर जी से व्रत सुनकर माता पार्वती जी के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी इस व्रत को 21 दिन तक गणेश जी का व्रत किया तथा दूर्वा फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के प्रभाव से 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य सारे कष्टों से मुक्त होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। भगवान शिव जी तथा माता पार्वती दोनों ने ही श्री गणेश जी का पूजन करके अपनी अपनी मनोकामना सिद्ध करी तथा भगवान को समर्पित यह व्रत
सभी को समझाया। व्रत के प्रभाव से जिस प्रकार महादेव तथा माता पार्वती ने अपनी अपनी इच्छा पूर्ण की, उसी प्रकार भगवान श्री गणेश जी आपकी हमारे सभी की इच्छा पूर्ण करें। जिसे संतान न हो उसे संतान दें, जो सुहागवती स्त्रियां हैं उनका सौभाग्य अखंड हो, और जो कुंवारी लड़कियां हैं उनको मनभावन पति मिले। आइए इसका व्रत करके पालन करें तथा भगवान श्री गणेश जी से अपनी अपनी अर्जी लगाएं तथा भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करें, ऐसा आशा करती हूँ। गणेश जी की पूजा में कभी तुलसी का प्रयोग नहीं करते। आज का वीडियो यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः।